So hello guys, once again good evening. I hope I'm audible to you all, right? Just a moment. Just a moment. I think I'm audible now. Is it clear? सारी आवाजें क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर है, स्लाइड दिख रही है. यस, दैट्स अ स्पिरिट. वेरी गुड. ओके गाइस, चलिए बच्चों, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज उसी मजेदार चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. हाय शिवम, हेलो पवन, गुड इवनिंग गाइस. हाय वैष्णवी, सारे बच्चों गुड इवनिंग. चलिए. यस. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू दैट हमने सॉलिड स्टेट का एक हमने जो ग्रेड 12 है, ग्रेड 12 के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स चालू किया है और उस कोर्स के तहत हमने पहला चैप्टर चालू किया है. इस पहले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की. सॉलिड स्टेट के 3 क्लास हो चुके हैं, आज चौथा क्लास है और आज हम लोग यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं. आज हम लोग यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं. असलिशा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? जस्ट कंफर्म. सॉरी, अलीशा, अलीशा, मेरी आवाज आ रही है बेटा? आ रही है. यस, मेरी आवाज आ रही है. अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, जस्ट कंफर्म, अपने आप को सिर्फ रिफ्रेश कर लीजिए बच्चा, आ जाएगी आवाज, कोई बात नहीं है. चलिए सेशन को कंटिन्यू किया जाए और डिस्कस किया जाए. कौन सा टॉपिक को? इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, यूनिट सेल को. तो चलिए यूनिट सेल को डिस्कस किया जाए. यूनिट सेल एंड द क्रिस्टल सिस्टम. Unit cell and the crystal system. So we are going to talk about the unit cell and the crystal system. What is the unit cell? How do it work? How what is the actually how we will identify the unit cell? ये कैसे identify करेंगे? ये सारे concept को हम लोग इसके तहत देखने वाले हैं. Okay, so पहला वाला स्लाइड दिखाता हूं मैं आप सबको. देखिए, यूनिट सेल हमारा टॉपिक है, यूनिट सेल, और हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल की. तो यूनिट सेल क्या होता है? जैसे कि आप सबको पता है, वी नो दैट आवर बॉडी, as we know that our body is made up of cells, right? Wall is made up of bricks. We can see the elements are made up of atoms. ऐसे ही क्रिस्टल जो होते हैं ना, क्रिस्टल will form by the repeating pattern of atoms. When the atoms are repeating, they are forming the crystal, and these small repeating pattern is called as unit cell. यूनिट सेल मतलब हर एक चीज ना कुछ यूनिट से बना होता है, कुछ ना कुछ बेसिक पार्ट से बना होता है, और स्मॉल रिपीटिंग यूनिट को ही क्या कहते हैं बच्चा? यूनिट सेल कहते हैं. और इसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. देखिए, ये देखिए, ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है. ऐसे ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होके क्या बनते हैं? क्रिस्टल बनते हैं. देखिए, ये ऐसे रिपीट हो के क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है. This will repeat continuously and this will form crystal. So what I can say, single repeating unit, एक यूनिट क्या होता है? बार बार रिपीट होके क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है. और इस रिपीटिंग यूनिट को यूनिट सेल कहा जाता है. तो किसी एक बॉक्स को क्या कहेंगे आप? यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होता है? अ सिंपल रिपीटिंग पैटर्न which will observe to form a crystal is called as an unit cell. ठीक है, यूनिट सेल समझ में आ गया सबको कि कोई भी क्रिस्टल, जैसे वॉल है, इतनी बड़ी वॉल है, तो कैसे? ब्रिक से बनी है, छोटे छोटे ब्रिक से बनी है, ऐसे छोटे ब्रिक्स है इसके अंदर, और ये ब्रिक से वॉल बनती है. ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स क्या है? यूनिट है. ऐसे ही क्रिस्टल एक एक क्यूब से बना होता है, ऐसे एक एक क्यूब से बना होता है. आप लोगों ने रूबिक क्यूब देखा होगा, रूबिक क्यूब में क्या होता है? एक एक यूनिट से मिला के पूरा एंटायर क्यूब बनता है. तो एक जो छोटा वाला बॉक्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल. ओके, तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग इसी एक छोटे से, ये छोटा वाला जो पार्ट है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, खाली सिर्फ एक पार्ट, जिसको बोलते हैं यूनिट सेल. सो दिस इज यूनिट सेल. ये क्या है? यूनिट सेल. समझ में आ गया? यूनिट सेल समझ में आ गया सारे बच्चों? यूनिट सेल समझा? हाँ, यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज अ सेल, इट्स अ सिंगल रिपीटिंग पैटर्न. यस, वेरी गुड. Yes, it's a crystal. I'll define the crystal, don't worry, I'll define the crystal, hold on.
Hold on, I'll define the crystal. A unit cell is the smallest repeating portion of the crystal. Yes, Prapti, you are correct. A unit cell is what? Smallest repeating portion of the crystal lattice is called as an unit. एक एक बड़े से क्रिस्टल का छोटा सा रिपीटिंग पैटर्न, मतलब जो रिपीट हो के बड़ा सा क्रिस्टल बना है, उस छोटे से पोर्शन को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, उसको कहते हैं यूनिट सेल। लैटिस भी बताऊंगा, आएगा, आ रहा है, अभी आने वाला है, बताऊंगा लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ओके रंजीत, इस लेक्चर पे हम लोग फोकस करते हैं, चलिए ठीक है। सो हम लोग का मेन फोकस ये था यूनिट सेल का। तो देखिए बात करते हैं यूनिट सेल क्या है। निवृत्ति मुझे फोन कर रहे हैं। यस, हेलो, आई एम ऑडिबल? निवृत्ति, आई एम ऑडिबल? निवृत्ति बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आई थिंक आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। ओके, सो यूनिट सेल की हम लोग बात कर रहे थे। यूनिट सेल इज व्हाट द स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल इज बिल्ड अप of the three-dimensional basic pattern. The smallest repeating structural unit is called as a crystalline of crystalline solid is called as an unit cell. तो ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लैक वाला डार्क कलर का पॉइंट है, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, ये वाला पॉइंट। The smallest repeating structure of the unit of a crystalline solid is called as a unit cell, and here the basic pattern of the repeating three-dimension to generate the entire crystal is called as an unit cell. Okay, so there is a pattern, there is a basic pattern which keep on repeat itself to form a crystal, and thus that repeating pattern you can see is called as an unit cell. So आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहा हूँ, मैं ड्रॉ भी किया था, तो देखिए ये वाला जो डायग्राम है, इसमें आप देखिए ये पूरा एंटायर क्रिस्टल है, और एंटायर क्रिस्टल में ये आपको एक रिपीटिंग यूनिट मिल रही है, यही रिपीट हो के क्रिस्टल बनता है, तो इसको ही बोलेंगे क्या? यूनिट सेल। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ डाउट है? हाय सर, हाय विनायक, या ओके, शिवम, डाउट है किसी बच्चे को? नहीं? हेलो गणेश, गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चा? ओके, समझ गया। ओके, सो यूनिट सेल पहचान लोगे ना, यूनिट सेल क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब हम कुछ और बात करते हैं। लैटिस ये वर्ड क्या है? दिस लैटिस वर्ड क्या है? आपको कहीं दो फॉर्म में मिलेगा, एक होगा लैटिस पॉइंट, और एक होगा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ठीक है, दो पॉइंट आपको मिलेंगे, लैटिस पॉइंट मिलेगा और लैटिस एनर्जी मिलेगा। सर केम की पढ़ ये किससे करें, पढ़ाई कैसे करें, ये भी बताओ ना। अच्छा हाँ ठीक है ओमकार, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ये दो चीजों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद। सुरेश महाते, व्हाट इज योर मैसेज? संजना माली, वन यूनिट सेल के ऑल पॉइंट लैटिस होंगे। यस, सही बोल रहे हो संजना, सही बोल रहे हो। चलिए मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, आप थोड़ा फोकस कीजिए। मैं बता रहा हूँ, हमने टॉपिक चालू किया है यूनिट सेल, और यूनिट सेल क्या होता है? सिंगल रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड एज एन यूनिट। सो वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज एन यूनिट सेल। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ओमकार थोड़ा यहाँ कोशिश कीजिए कि फोकस्ड रहें और पढ़ाई कीजिए, तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। When the unit cell are stacked together generate a crystal, मतलब छोटे छोटे यूनिट सेल को एक साथ में अगर चिपकाया जाए, ऐसे चिपका दिया जाए, ऐसे छोटे छोटे यूनिट सेल को चिपका दिया जाए ऐसे, तो क्या बन जाता है? इसके साथ अगर चिपका दो ऐसे, तो क्या बन जाएगा? एक क्रिस्टल बन जाता है, पूरा एक क्रिस्टल बन जाता है। तो क्रिस्टल कैसे बनता है? बाय रिपीटिंग दिस थिंग। कोई इशू नहीं सुरेश, आई एम देयर विथ यू, डोंट वरी बेटा, मैं हूं। आप रोज सिर्फ क्लास में आइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, रोज एक्टिव रहिए, बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा मैं। ठीक है बेटा, चलिए फोकस करते हैं। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 ही है, आप बहुत सही समय पे आए हो, चैप्टर नंबर 1 है, और हम लोग पूरा चैप्टर करने वाले हैं इस सेशन में, इस कोर्स के दौरान। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और बैठ जाइए।
जब जागा तब सवेरा, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं होता, ठीक है। Each unit cells shares its faces, edges, and corners with a neighboring unit cell. It's important to understand that the geometrical shape of the unit cell, same of the macroscopic crystal. For example, if the crystal has the cubic shape, the unit cell will also have its constituent particles arranged from the tiny cubes. ओके तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं मेजर पार्ट। हम लोग जब डिस्कस करेंगे मेजर पार्ट, हम लोग डिस्कस करने वाले थे लैटिस पॉइंट्स की। मैं बता दूं पहले लैटिस पॉइंट्स क्या है और लैटिस एनर्जी क्या है। लैटिस पॉइंट एंड लैटिस एंथैल्पी या एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी या लैटिस पॉइंट, आप सबको पता है कि जो क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स जो मेनली फॉर्म होते हैं, मेनली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आयोनिक सॉलिड से बनते हैं। आयोनिक सॉलिड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। लैटिस एनर्जी किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं? आयोनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो आयोनिक सॉलिड से बनता है। तो आयोनिक सॉलिड कैसे बनते हैं? आयन से बनते हैं, आयंस। ओके, आयंस दो टाइप के होते हैं, केटायन होते हैं और अनायन होते हैं, ठीक है। आयन दो टाइप के होते हैं, केटायन होते हैं और क्या होते हैं? अनायन होते हैं। केटायन जो होता है, हाँ, सो केटायन होते हैं और अनायन होते हैं, ठीक है। तो केटायन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अनायन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। केटायन होते हैं और अनायन होते हैं। केटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अनायन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट वी कैन सी दैट केटायन एंड अनायन विच इज द निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। अभी समझ लीजिए, देखिए सोडियम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन है, निगेटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से ये आपस में आके बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और ये बॉन्ड बनाते बनाते ये 3D क्रिस्टल बना लेते हैं। जैसे अभी Cl माइनस है, फिर से Na प्लस है, तो ये आपस में ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसे 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 एटम्स ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होके क्या करते हैं? 3D क्रिस्टल बनाते हैं। और जब क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल बनने के दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी इज एन एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल। जब क्रिस्टल बनता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में सीखेंगे जब आएगा तो, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी जब आएगा, हमारे थर्मोडायनामिक्स वगैरह में था थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आगे आएगा तो हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि यस, ये सही बोल रहा है। अब मेजर ऑफ द एनर्जी कंटेन्ड इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द कंपाउंड। यस, किसी क्रिस्टल कंपाउंड के अंदर एनर्जी जो रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल, सो दैट इज कॉल्ड एज एन लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है? अब ये देखिए, हमने बताया कि एक एटम दूसरे एटम के ऊपर ऐसे ऐसे 3D में ओवरलैप होते हैं और ओवरलैप होके क्या होता है? क्रिस्टल बनते हैं एंड दे आर फॉलोइंग सम सीक्वेंशियल मैनर। वो कुछ ना कुछ सीक्वेंस फॉलो करते हैं और जब वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो इसी को बोलते हैं कि एक लैटिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक लैटिस पॉइंट्स। ओके, सो लैटिस पॉइंट को समझने के लिए काफी इजी तरीका एक ये भी है कि इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, एटम्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। जैसे ये एज है, एज ये यहाँ पे मान लीजिए एक एटम है, एक एटम यहाँ पे है, तो ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। बात समझ में आ गई आपको? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट इज अ पॉइंट at the intersection of the 2 points, intersection of the 2 points, uh, two or more grid lines in the regularly parallel। yes yes, प्राप्ति सही बोल रहा है। ये जो ग्रिड लाइन है हमारा, वो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं। ये देखिए हमारा ये एज लेंथ है और ये है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसे हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। ये देखिए ये वाला पॉइंट है, इसे हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। ये वाला 2 पॉइंट देखिए, ये लैटिस पॉइंट है। जहां पे इंटरसेक्शन होता है
जहां पे एजेस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। तो ये पूरे क्यूब में कितने लैटिस पॉइंट हो गए, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट, 8 लैटिस पॉइंट हो गए। एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि लैटिस पॉइंट डज नॉट मीन दैट नंबर ऑफ एटम। लैटिस पॉइंट क्या होता है, इट डज नॉट मीन दैट नंबर ऑफ एटम। लैटिस पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि नंबर ऑफ एटम नहीं होता, ठीक है। हाँ, लैटिस पॉइंट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम नहीं होता। ओके, नंबर ऑफ एटम मैं सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, इट्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। लैटिस पॉइंट इज व्हाट इज अ डिफरेंट, इट्स अ पॉइंट एंड नंबर ऑफ एटम इज डिफरेंट। ओके, नंबर ऑफ एटम में कैलकुलेशन है, इसके बाद वाला कैलकुलेशन है, ये जो टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद कैलकुलेशन आएंगे, उस कैलकुलेशन में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आप अपने पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। साथ में साइड साइड से अच्छे से पढ़ते जाएंगे, सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा हमको। अभी एक्चुअली ये नया है कोर्स आप सबके लिए, इसलिए आपको लग रहा है कि जैसे ही सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो देखिए, यूनिट सेल की बात की है हमने। यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, रिपीटिंग पैटर्न, ये चीज हमको पता चल गई। और ये यूनिट सेल होता है, ये बात पता चल गई हम लोग को। और हम लोग को ये इसको डब्बा दिखा के मैंने आपको दिखा दिया इमेज के हिसाब से, तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। जस्ट अ मोमेंट। यस, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप बताइए, देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, पहला पॉइंट है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सिंपल, और वी कैन से द सिंपल यूनिट सेल। ये क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, कई टाइप के यूनिट सेल होते हैं, उनके एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पे। यस वैष्णवी, रोज का टाइमिंग यही है बेटा, वैष्णवी रोज का टाइमिंग यही है। हमारा टाइमिंग 6:30 PM से चालू होता है बेटा, 6:30 PM से रोज चालू होता है यही टाइम, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखो बात कर रहे थे कि कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, ये हम लोग बात कर रहे थे। सो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, पहला पॉइंट हो गया प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए मेरा प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने बनाया, तो एक यूनिट सेल है जिसके एटम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। सिर्फ एटम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट हो तो उनको सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहते हैं, क्वेश्चन अगर आ गया, ये सीधे से कभी नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्या आएगा क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगा। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल को कैसे पहचानते हैं, अगर पहचानना है तो सिंपल सी चीजें याद रखिए, जिसके एटम कॉर्नर पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, ओनली एट दी कॉर्नर। बीच में आ गया तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव बोलते हैं। देखिए ये एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। इसके सिर्फ और सिर्फ एटम कहाँ पे है, कॉर्नर कॉर्नर पे है। एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात समझ में आ गई बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड चैंपियंस, कम ऑन एनर्जी लेके आओ बेटा, समझ में आ जाएगा। एससी मतलब सिंपल क्यूबिक बेटा, वैष्णवी सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, एससी मतलब सिंपल क्यूबिक। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं, बॉडी सेंटर को देखते हैं, अच्छे से देखिए बॉडी सेंटर को देखते हैं, ठीक है। यशस्वी कहता है ना, इजी है ना, हाँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, yes, very good, body centered unit cell. Now we can see over here the body centered unit cell, body centered. So B for body, C for center, and C for cell. So BCC, body centered cell, BCC. हाँ बेटा वैष्णवी देखो, वैष्णवी पूरा सीक्वेंस में बताऊंगा, पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, मजा आने वाला है, देखो अच्छे से एकदम। लेकिन सीक्वेंस में समझेंगे ना तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। बाद में तुमको अभी कैलकुलेशन, कल वाला जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैलकुलेशन है पूरा, वो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है आगे का। इन दिस टाइप ऑफ द यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट फेस सेंटर, यस फेस सेंटर को एफसीसी बोलते हैं, फेस सेंटर वो आएगा अभी आने वाला। So in this type of the unit cell,
one constituent particle is present at the center of the body in addition to the corner particle. मतलब कॉर्नर में तो पार्टिकल रहेंगे रहेंगे, लेकिन एक पार्टिकल जो है उसके बॉडी के सेंटर में भी रहता है। मतलब अगर आप अपने एक घर में बैठे हो तो घर में इमेजिन कीजिए कि आपके घर में सारे कॉर्नर पे एटम है, आपके घर में सारे कॉर्नर पे एटम है। ओके, 8 एटम हो गए, सॉरी एटम नहीं है, पार्टिकल, मतलब वहां पे पार्टिकल है जहाँ पे, और बीच में एक और पॉइंट है जो सेंटर में है, एकदम बीच में सेंटर में, जैसे फैन कैसे लटका रहता है, ऐसे बड़ा सा फैन समझ लो नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो कितना, कितने पॉइंट हो गए टोटल? 9 लैटिस पॉइंट हो गए। तो ये देखिए यहाँ पर बीसीसी, उसके कॉर्नर कॉर्नर पे एटम है, सारे कॉर्नर पे देखो एटम है, लेकिन सेंटर में भी एटम है, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर क्यों? क्योंकि इस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में भी एक एटम है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर आपने डेफिनेशन बताते समय बताया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? बेटा ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए इसको, ये देखिए ये ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसे, ये ऐसे डायगोनली इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सेंटर से इंटरसेक्ट हो रहा है, और ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट को, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि बॉडी सेंटर्ड, जैसा कि नाम दिया है बॉडी, इसका मतलब उसके एक एटम कहाँ होगा? बॉडी में होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, बाकी कॉर्नर कॉर्नर पे होगा। 4 नहीं समझा क्या? 4 नहीं समझा बेटा, चौथा भी बताऊंगा ना, चौथा समझाऊंगा ना भाई, रुको ना, रुको रुको। सो बीसीसी, ठीक है, जल्दीबाजी मत करो, सीख जाओगे बेटा, जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, बीसीसी हो गया। अगला चलते हैं। वाह प्राप्ति, स्मार्ट गर्ल, प्राप्ति ने पढ़ाई कर ली है लग रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं एफसीसी। एफसीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा? एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स at the center of each of the faces in addition to the corner of unit cell, at each of the faces in the addition of the corner of the unit cell. ओके, शिवम जाके मुंह धो के आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मिस नहीं करना है। शिवम मुंह धो के आ जाओ बेटा। ठीक है, तो फेस सेंटर में यहां ड्रॉ करके बताता हूं, देखिए फेस सेंटर में क्या होगा, ये देखो, ये ऐसे यूनिट सेल हो गया, और एटम्स कहाँ होंगे? कॉर्नर कॉर्नर पे रहेंगे। अगर ऐसा है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे है, तो इसको सिंपल क्यूबिक बोलेंगे। अगर एटम सेंटर में भी आ गया तो इसका नाम हो जाएगा बीसीसी। अगर सेंटर को हटा के, सेंटर को हटाना पड़ेगा, सेंटर को हटा के अगर यहाँ पर फेस पे आ जाए, फेसेस पे, छत पे हो गया, ये साइड वॉल पे हो गया, ये बाजू वाले की वॉल पे हो गया, ये मतलब समझ रहे हो, सिर्फ फेसेस पे आ जाए, फ्रंट फेसेस पे आ जाए। फेस जो होता है ना, फेस, जैसे आपका छत का सीलिंग है, ये सीलिंग, सीलिंग के ऊपर आ गया, फिर ये वॉल पे आ गया एटम्स, फिर ये वॉल पे आ गया, जो फ्लोर है फ्लोर पे आ गया, फिर साइड वॉल पे आ गया, फिर पीछे वाली वॉल पे आ गया। तो ऐसे एटम्स अगर आ जाते हैं, फेस पे आ जाते हैं एटम, तो फेजेस पे आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर, ठीक है, फेस सेंटर। तो समझ में आ गई ये चीज? हाँ, तो बीसीसी क्या है? बीसीसी मैंने बताया ना, बॉडी सेंटर्ड हो गया, और सेंटर, ये देखो सिंपल क्यूबिक हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया, और एक सेंटर में आ गया तो बीसीसी हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ फेस सेंटर कैसे है। फेस सेंटर मतलब सिर्फ फेजेस पे रहेंगे। इफ एटम्स आर एट द फेसेस, सो वी कैन से दैट दे आर द फेस सेंटर। तो कितने लैटिस पॉइंट हो गए बेटा फेसेस पे? इफ यू सी ऑन द फेसेस देयर आर 14 लैटिस पॉइंट। इफ यू काउंट, 8 कहाँ है? कॉर्नर पे, 8 आर एट द कॉर्नर। 8 एटम कहाँ है फेस सेंटर में? कॉर्नर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे घर में 6 फेसेस होते हैं। हमारे घर में 6 दीवार होती है, चेक कर लो अपने घर में, अपने अपने घर में चेक करो, 6 दीवार होती है हमारे। 6 वॉल्स आते हैं, 6 वॉल्स, 6 वॉल्स होती है ना। कैसे? देखो 4 वॉल तो हमारे आजू बाजू में होती है, और 2 सीलिंग वाली, एक सीलिंग वाली एक फ्लोर वाली। ठीक है, हाँ,
ठीक है, 8 कॉर्नर और 6 दीवार पे है सर. वॉल च्या आउटसाइडला का नाही? वॉलच्या आउटसाइडला कारण कारण त्याचा वर एक अजून एक एटॉम्स आहे ना, एक अजून एक युनिट सेल आहे ना, मग आपण वॉलच कन्सिडर करतो इथे. ठीक, म्हणजे इधर इधर शेयरिंग होगा इधर. अभी इधर वाला इधर से शेयरिंग करेगा, देखो इधर वाला इधर से शेयरिंग करेगा, ये शेयरिंग हो जाएगा, दो एटम दो दो के बीच में शेयरिंग हो जाएगा. ठीक है मंजिरी, कोई बात नहीं, बहुत सही. तो 6 कॉर्नर होगा और 6 वॉल्स होंगे, तो 6 वॉल्स पे आ जाएगा. ओके, और 6 फेसेस, तो टोटल कितने लैटिस पॉइंट हो गया? 14 लैटिस पॉइंट हो गया. सो इट विल बिकम्स अ 14 लैटिस पॉइंट. आर यू गेटिंग मी? 14 लैटिस पॉइंट विल फॉर्म. इंटरेक्शन आउटसाइड से होगा. यस सर, बहुत अच्छा समझा रहे हो. अच्छा ठीक. हाँ हाँ, वो देखेंगे, अभी आएगा. अभी इंटरेक्शन कैसे कहाँ कहाँ हो रहा है हम इंटरसेक्शन आउटसाइड से होगा. नहीं, इंटरसेक्शन जो है ना वो सीलिंग पे ही है ना. यहाँ पे तो इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे देखो सब जगह इंटरसेक्शन है. फ्लोर पे है तो फ्लोर पे, वॉल पे है तो वॉल पे, जैसा इंटरसेक्शन रहेगा. ठीक है, हमको अभी फिलहाल फोकस करना है कि कितने लैटिस पॉइंट है और कौन से टाइप के क्रिस्टल है. अब देखिए एक और लास्ट टाइप है, इसको दिखा देता हूं मैं पहले. एक और लास्ट टाइप है, इसको बोलते हैं बीसीसी. इसको भी बोलते हैं, इसको भी बीसीसी बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? बेस सेंटर्ड. बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, या फिर इसका दूसरा नाम भी है ईसीसी. ईसीसी, एंड सेंटर्ड. एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. ठीक है, सो बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. ये जेई में नहीं है बेटा, ये हमारे पास भी है, हमको हमको भी है जेई में. जेई में ही नहीं, सिर्फ दूसरी जगह भी है, हमारी जगह भी है यहाँ पे. ठीक है, सो हमने देखा बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. अब इसको ध्यान से सीखते हैं. बीसीसी कंफ्यूज मत होना यार, बीसीसी बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. दो बीसीसी नाम से आता है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड जो बॉडी के अंदर होता है, और एक होता है बेस सेंटर्ड. चलो ईसीसी बीसीसी को इसको बनाते हैं, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही का नाम है. बीसीसी और ईसीसी दोनों एक ही नाम है. ठीक है, चलो. हाय गौरी, हाउ आर यू? गौरवी, गौरी नहीं गौरवी. ओके, आवाज आ रही है अभी? यस आ रही है. हाँ, तो बीसीसी में क्या होगा? सी द एटम विल बी लाइक दिस. 8 will be at the corner. 8 particles or 8 lattice points will be at the corner. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 at the corner. Let me highlight this with a different color so you can see this is a different color. 8 at the corner, right? And 2 will be on the opposite faces. 2 will be on opposite faces, that is ceiling and floor. दो एटम फ्लोर और सीलिंग में रहेगा, बाकी आजू बाजू नहीं रहेगा. सिर्फ दो एटम कहाँ रहेगा? सीलिंग में रहेगा और फ्लोर पे रहेगा. ठीक है, ठीक है. हाँ, दो एटम कहाँ रहेगा? सीलिंग में रहेगा और फ्लोर में रहेगा. तो कितने लैटिस पॉइंट हुए फटाफट बताओ, कितने लैटिस पॉइंट हुए ईसीसी में? एंड सेंटर्ड क्यूबिक या फिर बीसीसी में कितने लैटिस पॉइंट हुए? 10 हो गया. 10 लैटिस पॉइंट. कहाँ? क्योंकि 8 फ्रॉम कॉर्नर एंड 2 फ्रॉम opposite faces. 2 फ्रॉम अपोजिट फेसेस. इस तरीके से इसमें 10 हो गए. बॉडी सेंटर में कितना हो गया? 9 हो गया. बीसीसी जो था ना, दूसरा वाला बीसीसी, ये वाला नहीं, बॉडी सेंटर वाला, बॉडी वाला ऐसा वाला, उसमें 9 लैटिस पॉइंट थे. 9, एक क्योंकि एक सेंटर में था, 8 कॉर्नर पे थे. तो चलो इसको कंक्लूड कर लेते हैं. जो भी अभी हमने पढ़ा उसको कंक्लूड कर लेते हैं. मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ और उसके लैटिस पॉइंट हम लोग बनाएंगे. देखो, तो हम हमारे पास क्या है? पहला एससी था, सिंपल क्यूबिक, या फिर इसको बोलते हैं प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में प्रिमिटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखो मैं यहाँ बना देता हूँ फटाफट एकदम. देखो इसको अलग कलर से लिखना चाहिए था मुझे. प्रिमिटिव का स्ट्रक्चर देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए. और इसमें कितने लैटिस पॉइंट है बताइए जरा फटाफट. प्रिमिटिव में 8 कॉर्नर्स आर देयर एंड ओनली एटम्स विल बी एट द कॉर्नर. ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे एटम होंगे. तो कितने लैटिस पॉइंट हुए? हाउ मेनी लैटिस पॉइंट? 8 लैटिस पॉइंट्स. ठीक है, 8 लैटिस पॉइंट्स विल बी देयर.
How many lattice points will be there? 8 lattice point will be there. कितना lattice point हो गया? 8 lattice point इसमें हो गया। चलिए देखिए दूसरा वाला देखते हैं। बीसीसी बॉडी सेंटर की बात कर रहा हूं बेटा, बॉडी सेंटर की। इसको हम लोग बॉडी सेंटर वाले की बात कर रहे हैं, और बॉडी सेंटर वाले में यहाँ पर क्रिस्टल ऐसे होगा, और जहां पर एटम्स, इसके अंदर जो एटम्स हैं, ये एटम्स कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर कॉर्नर पे होंगे ही। ओके, देयर विल बी वन एटम इन द सेंटर। ओके, सो lattice point will be 9 lattice point. So 8 at the corner and 1 in the center. So total 9. ओके, 9 lattice point. फिर उसके बाद आता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस वाला है, फेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। और इसमें क्या होगा जब फेस आ जाएगा, तो ये देखिए देखिए ऐसे फेसेस होंगे। फेसेस मतलब जो जो जितनी वॉल्स है, तो सारे एटम्स विल बी एट द कॉर्नर as well as atoms will be on the phases. Atoms will be on the phases. So 6 atoms on the faces with 8 atoms on the corner. So total it will be 14 lattice point. 14 lattice point. Wow, champions, come on. सारे बच्चे सीख रहे हैं, बढ़िया है। फिर उसके बाद बेस सेंटर्ड आता है, बेस सेंटर्ड। इसको भी बीसीसी ही कहा जाता है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी होता है ईसीसी, एंड सेंटर्ड भी कहते हैं। और एंड सेंटर में क्या होता है कि एटम्स एट द कॉर्नर अपोजिट फेसेस, कॉर्नर विद अपोजिट फेसेस, मतलब 8 एटम्स कॉर्नर पे होंगे विद अपोजिट फेसेस। So we are having 8 atoms at the corner plus 2 on the opposite faces, so totally 10 lattice points will be there. बात समझ में आ गई? ये पूरा समरी है लैटिस पॉइंट्स का और उनके स्ट्रक्चर्स का, पूरा समरी। बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कुछ डाउट है, डिफिकल्टी है, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। नो डाउट, वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स इजी, इट्स रियली इजी। एफसीसी वंस मोर, एफसीसी इज व्हाट? फेस सेंटर्ड बेटा, फेस पे होगा। देखिए यहाँ देखिए ऐसे एटम है, कॉर्नर कॉर्नर पे एटम्स होंगे, कॉर्नर कॉर्नर पे एटम्स होंगे, और साथ में फेसेस पे भी एटम होगा। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूं तो समझ में शायद आएगा। देखिए फेसेस पे भी एटम होंगे, तो उनको फेसेस पे एटम होंगे। कितने एटम्स होंगे? 6 एटम्स फेसेस पे हो गए, 6 atoms on the faces with the 8 atoms on the corner. So total 14 lattice points. समझ लो? ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर यूनिट सेल के बाद अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा अगला वाला सिस्टम है। इस सिस्टम को बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल सिस्टम। यस, ब्रेकआउट यू वांट्स, ठीक है, ब्रेकआउट्स तो कर लेंगे, बट पहले थोड़ा सा और कंटेंट कवर करते हैं बेटा। थोड़ा कंटेंट और कवर करने दो प्रणाली, फिर मैं ब्रेकआउट लूंगा, मतलब 40 मिनट में ब्रेकआउट ले लूंगा। अभी 36 मिनट हुआ है, 40 मिनट में ब्रेकआउट ले लूंगा, पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं ब्रेकआउट ले लूंगा फिर उसके बाद। हाँ, पिछला टेबल देख लीजिए बेटा, ये देखिए पिछला टेबल है ये वाला, इसमें कंसोलिडेटेड है, सारी डेटा कंसोलिडेटेड है, सब डेटा इसके अंदर लिखा है। Now we'll see about this one. The next one is crystal system. इसको जरा थोड़ा ध्यान से सीखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल अब आने वाला है, अब सब टेक्निकल आने वाला है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखना होगा। तो क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं। What is crystal system? The first concept is what is crystal system? By mathematical analysis, it has been proved that only 14 different kind of space lattice are possible. It is proved that कि 14 टाइप के स्पेस लैटिस बनाए जा सकते हैं। पहली बात आप समझिए कि स्पेस लैटिस क्या होता है। स्पेस लैटिस इज एन लैटिस विच इज, सी वेट अ सेकेंड, ये वाला बताता हूं मैं, अभी आता हूं इस पे। पहले मैं बता दूं, पहले मेन चीज बता देता हूं कि यस दैट the only 14 type of different kind of space lattice can be prepared are possible. In other words, there are only 14 ways in the similar point can be arranged in a 3-dimensional order. इसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है कि 14 तरीके से हम एटम को ऊपर नीचे आगे पीछे करके, या फिर उनके बॉन्ड एंगल कम करके, या एज लेंथ कम करके। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, समझ, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखिए अभी मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया,
ये मैंने लैटिस पॉइंट बनाया, तो इसमें मैंने मेरा ये जो एज लेंथ है, मतलब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये लेंथ देखिए, लाल कलर वाला जो लेंथ है ये वाला, ये एज लेंथ है। मैंने क्या किया, इसको एक को ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। तो मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रख दिया, और इनके एंगल सबके 90 डिग्री कर दिए। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, दैट इज 90 डिग्री मैंने कर दिया। तो ऐसा यूनिट सेल बना। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं कि ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, बट सी इक्वल नहीं है, तो अगर ऐसा कर दिया तो मेरा लैटिस पॉइंट कैसा बनेगा, देखो ऐसा लंबा सा बन जाएगा, जिसमें ए और बी तो इक्वल है, ए और बी इक्वल है, लेकिन सॉरी ए और बी इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है। देखो एक एक लंबा है ना बहुत बड़ा, दूसरा छोटा है, दूसरा दो छोटे हैं, ठीक है। तो ये मैं अरेंज करके, मतलब इस तरीके से अरेंज अगर करूंगा तो मैं 14 टाइप का लैटिस पॉइंट बना सकता हूं। ऐसा किसने बताया, ब्रावियाज ने बताया। Bravias was one scientist who gave the phenomena of lattice point. He said that अगर आप बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ को चेंज करते हो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को चेंज करते हो, तो उनके शेप अलग अलग चेंज होंगे। यस यस प्रणव, पवन, द शेप विल चेंज, एंड शेप अलग अलग चेंज होंगे, और इस तरीके से आप 14 टाइप के लैटिस पॉइंट को बना सकते हो। 14 टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट यू कैन मेक। ये चीज किसने बताई, ब्रावियास ने बताई। उन्हीं 14 टाइप के लैटिस पॉइंट को हम सीखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे वो 14 टाइप के लैटिस पॉइंट्स उन्होंने बनाया। समझ में आ रहा है? तो क्रिस्टल सिस्टम में क्या है, क्रिस्टल सिस्टम में बाय मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस किसने किया, ब्रावियास ने। ब्रावियास ने मैथमेटिकल एनालिसिस करके, मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होता है कि एज लेंथ, बॉन्ड लेंथ और उनके बॉन्ड एंगल को चेंज करके उन्होंने इसका बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, सो 14 वेज में उन्होंने अरेंज किया, और उन्होंने बताया कि 14 लैटिस पॉइंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ओके, यस, ओके। रेणुका इज कॉलिंग मी। रेणुका, am I audible, रेणुका? Am I audible? Just a minute, just a minute. रेणुका, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, Ravi's lattice divine is the seventh crystal. Yes, yes, yes. वो सब मैं बताऊंगा। रेणुका, मेरी आवाज आ रही है क्या? कंफर्म कीजिए, मेरी आवाज आ रही है? यस। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सोनम बात करना है, सोनम को। सोनम बताइए, मेरी आवाज आ रही है सोनम? हेलो सोनम, I'm audible? सर, हेलो सोनम, I'm audible? हेलो सर। यस बेटा, बोलिए बोलिए। सर एंगल चेंजेस तो करना फिर बट सॉरी सॉरी, फिर से बताओ। एंगल चेंजेस नहीं, हर बार नहीं, इसमें दिखता बेटा एंगल चेंज, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो लेंथ सर चेंज होगा, एंगल भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो, अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो भी चलेगा। जैसे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, अगर आपको कॉमन रखना है, सेम रखना है, तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था, लाइक दे अरेंज इन अ 14 वेज। दे ट्राइड दी ऑल ट्रायल एंड एरर मेथड, सारे ट्रायल एंड एरर मेथड उन्होंने ट्राई किया, और उस तरीके से उन्होंने उन्होंने कंक्लूड किया कि 14 टाइप के लैटिस पॉइंट्स बन सकते हैं। ओके, या सो हम लोग 14 से ज्यादा बनते नहीं, कि बना नहीं सकते। ऋषि, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है कि 14 से ज्यादा बनते नहीं कि बना ही नहीं सकते। बेटा 14 से ज्यादा अगर बनाओगे ना तो वो क्रिस्टल अनस्टेबल होगा। उन्होंने देखा कि ऐसे अरेंजमेंट करने हैं कि क्रिस्टल बने, और रियलिटी में वो स्टेबल होना चाहिए, मेन चीज वो था। ठीक है, मेथड लगा के आप कर सकते हो, आपको टेक्निकल बता दिया, किसी ने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो आपने 79 का बना दिया या 89 का बना दिया, बोले कि सर तो चेंज तो हो गया, ये तो नया बन गया, लेकिन इसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 14 स्टेबल क्रिस्टल यू कैन फॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चा? 14 स्टेबल क्रिस्टल आप बना सकते हो, ये कहने का मतलब है। मैथ के हिसाब से तो कुछ भी बना सकते हो ना, इफ इट इज अ नंबर तो आप कैसे भी अरेंज कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बहुत सारा प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत सारा यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको नहीं बना सकते, सिर्फ 14 लैटिस पॉइंट्स ही स्टेबल क्रिस्टल्स बना सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट वन। ओके, ब्रावियाज वन। ओ दैट साइंटिस्ट व्हाई ही ठीक है। चलिए चलिए चलिए। हाँ शिवम, मुझे याद है मैंने वादा किया था कि 42 मिनट हो गया। चलिए इसको बस ये वाला टॉपिक को खत्म करके फिर हम लोग चालू कर देते हैं। तो हमने बता दिया ब्रावियाज ने 14 टाइप के लैटिस पॉइंट बना सकते हैं। 14 ब्रावियाज लैटिस इज डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, ये डिवाइडेड होता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम इज डिवाइडेड। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द लैटिस point spacing the A and B and C along with the 3 axes is alpha, beta and gamma। तो अल्फा, बीटा और गामा को हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या है, एंगल है। और ए बी सी जो है वो एज है, एज लेंथ मतलब लेंथ है, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ, ये देखो जब लेंथ है, ये लेंथ की बात करोगे तो एबीसी की बात करोगे, और जब एंगल की बात करोगे, ये ऐसे एंगल की बात करोगे तो अल्फा बीटा गामा की बात करोगे। ओमकार देखो मैं बताऊं, अगर इसका क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो कि कैसे स्टडी करें, तो हमने अगर ये ध्यान से देखोगे तो इट्स ईयर बिगिनिंग, ये ईयर की शुरुआत है। और बेस्ट वे क्या होता है, ईयर की शुरुआत है मतलब आपका नियरली 1 ईयर यू आर हैविंग इन योर हैंड फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए 1 साल लगभग है। तो ऐसे केस में बेटा ना, मैं बोलूंगा कि बिट बाय बिट, गो बिट बाय बिट, मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेप। जैसे अभी हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं ना, तो सॉलिड स्टेट का टारगेट रखिए 1 वीक के लिए, फिर अगले वीक के लिए टारगेट रखिए दूसरे चैप्टर का। ऐसे करके करेंगे ना तो 10 से 15 वीक में, 10 to 15 वीक में आप आसानी से पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। छोटे 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 बिट में आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल अच्छा होगा। और मैं एक बेस्ट वे तरीका और भी बता रहा हूँ कि ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो 4 मंथ में, पूरे 4 महीने में आपका ये केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा देंगी। तो अगर एटलीस्ट हमारे साथ भी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो ना, तो भी आप आसानी से कर पाओगे। टॉपिक वाइज अगर हमारे साथ आज पढ़ रहे हो, जैसे केमिस्ट्री है, रोज 1 घंटे स्पेंड किया, सर के साथ ही पढ़ ले रहे हो, बात ही खत्म हो गई, घर पे पढ़ने का कुछ दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। यस, तो ये कर लो, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चा, आज ब्रेकआउट कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो मुझे बोलोगे तुम लोग कि सर वादा करते हैं फिर तोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ब्रेकआउट थोड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़े से और डिस्कशन हम लोग करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू द क्वेश्चन, cubic crystal system, and is that question here? Yes, ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, आई थिंक ये तो हो गया है। देखिए अगर हो गया है कि नहीं हुआ है बताइए इसके बारे में। अगर हो गया होगा तो कोई बात नहीं, मार्क कीजिएगा आंसर। ये हो गया, आई थिंक ये पिछले बार हो गया था ये वाला क्वेश्चन। फिर भी आंसर मार्क कर दीजिए इसका, फिर अगले वाला हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी है कि उनके टॉपिक आपने किए नहीं है, आपको नया लगेगा, नहीं तो फिर मैं उसको ब्रेकआउट ले लेता था। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको आपने किया नहीं है बच्चा, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा वो। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आ गए आपके लिए, टेंशन मत लो। चलिए आंसर मार्क कर दिए होंगे आप लोग, 30 सेकंड बचे हुए हैं, फटाफट आंसर मार्क कीजिए। ये वाला बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट में पूछा जा चुका है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन कुछ निकाला हूँ, देखते हैं, वो शायद नहीं पूछा गया है आप सबसे। तो इसको आंसर, इसका आंसर मार्क कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ। यस, 90% पीपल हैव गिवन अ करेक्ट आंसर, इसका मतलब उन्हें आंसर पता था। तो 90% बच्चों को आंसर पता था। 3% और 7% मतलब लगभग 10% बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। तो जाइंट सॉलिड नेटवर्क जो होता है, जाइंट सॉलिड नेटवर्क, इसको बोलते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड सॉलिड। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसके क्वेश्चन के बारे में तो पता था, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। इसको कम समय दूंगा क्योंकि थियरी क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ग्लास इज अ डैश, ग्लास इज अ डैश, बताइए। ये आंसर देखते हो कितने बच्चों को आता है। जिन बच्चों ने मेरे पढ़ाने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, उस बच्चे को पक्का आ जाएगा। मेरे पढ़ाने के बाद टेक्स्ट बुक अगर पढ़ी होगी तो आ जाएगा। ग्लास इज अ डैश, ग्लास किस टाइप का क्रिस्टल है ये सोचिए जरा।
अगर टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आपको आ जाएगा। जो ओनली 34% पीपल हैव गिवन अ करेक्ट आंसर। मैं आप सबको इसका रीजन बता दूं कि ग्लास जो होता है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। बेटा ये एक अमॉर्फस सॉलिड है। मैं बताता हूं आपको, ग्लास जो होता है ना, ग्लास, अगर मैं आपको बोलूंगा कि ग्लास इज अ लिक्विड, आप बोलोगे सर क्या पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोलते हो, ग्लास तो सॉलिड होता है। ग्लास, वो स्टील वाली ग्लास नहीं बोल रहा हूं बेटा, ग्लास, कांच, कांच जो होता है ना, कांच, वो ग्लास। सो ग्लास जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर मैं ऐसी बात बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे सर आप क्या झूठ बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। तो मैं बता दूं कि ग्लास जो होता है वो एक्चुअली में लिक्विड जैसे अरेंजमेंट होते हैं। ग्लास के अंदर के अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होते, अच्छे से रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होते, और रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होते और सुपर कूल्ड, इतना कूल कर दिया गया है उस ग्लास को, इतना कूल कर दिया गया है या इतना फ्रीज हो गए हैं उसके एटम्स कि वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन वो असली में क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। उसका दूसरा नाम क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड। आप बोलोगे सर लिक्विड है तो फ्लो होना चाहिए, ऑब्वियसली। जो पुराने घर होते हैं उसमें जिसमें कांच लगे होते हैं, पुराने घर में, पुराने घरों में जब कांच लगे होते हैं तो वो कांच नीचे की तरफ जब आओगे ना, नीचे की तरफ अगर मोटापा चेक करोगे तो नीचे मोटा हो गया रहता है। भूत बंगला जो था, पुराना घर, पुरानी हवेली रहती है ऐसे, उसमें जो कांच लगे होते हैं, तो आप नीचे उसके चेक करोगे ना, बहुत दिन बाद अगर इसके थिकनेस को चेक करोगे तो ऊपर की थिकनेस थिन हो गई रहेगी, पतली हो गई रहेगी, और ऊपर थिक हो गया रहेगा नीचे। इसका रीजन क्या है, थिक ये क्यों हो गया, व्हाई इट गॉट थिक? द रीजन इज व्हाट, दैट इट फ्लोज डाउन। ये धीरे धीरे कांच क्या होता है, नीचे की तरफ फ्लो होता है। अब ये अमेजिंग फैक्ट में याद रखिए या जैसे भी याद रखिए, लेकिन ग्लास जो होता है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, ग्लास प्योर सॉलिड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए, ये एग्जामिनर बच्चों के नॉलेज को चेक करने के लिए दिया जाता है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी ये वर्ड मेंशन है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये चीज दी हुई है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसी बहाने, और इसी से रिलेटेड है, सेम टॉपिक से रिलेटेड है। इसको 60 सेकेंड नहीं दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दीबाजी में जल्दी से अच्छे से आंसर देना, पढ़ के देना आंसर। ठीक है, पढ़ के आंसर देना बच्चों, कम ऑन। दो तीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसको पूछे जा सकते हैं अच्छे से आप सबसे। सॉलिड हैविंग इररेगुलर शेप इज कॉल्ड एज एन अमॉर्फस। द राइट आंसर विल बी दी अमॉर्फस। अमॉर्फस, यस। जिन्होंने थियोरी पढ़ी होगी उन्हें तो बहुत आसानी से आ गया होगा ये। अमॉर्फस सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस जिनके शेप क्या होता है, इररेगुलर शेप होते हैं, उनके एटॉमिक अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ऐसा सॉलिड जो अमॉर्फस होता है, जिनके प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा, तो दिस इज व्हाट अबाउट दी, दिस इज अबाउट दी टुडेज ब्रेकआउट। ठीक है, आगे चले, अब पोर्शन कंप्लीट करें, क्या बोलते हो? यस, अब पोर्शन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं, क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा तो ही पूछ पाऊंगा। मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारा भरा हुआ है बेटा, लेकिन वो टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, अभी बाकी है। ठीक है, जब थोड़ा पढ़ा लूंगा तब उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। What is mean by anisotropy? Yes, the anisotropy is a process where if you measured in a different direction of the arrangement of atom, then their physical property changes. ये क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी है, जो क्या होता है कि अगर एटम को डिफरेंट और अरेंजमेंट में मेजर करोगे उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। यस, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगला वाला कौन सा है हमारा स्लाइड, जरा देख लेते हैं फटाफट। ये वाला तो हमने देख लिया था, और ये वाला भी हमारा हो गया था आई थिंक। फिर क्रिस्टल लैटिस 13 14, यस, क्रिस्टल सिस्टम हमने देखा था। अब क्यूबिक सिस्टम देखिए, क्यूबिक सिस्टम पहला सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम, द फर्स्ट सिस्टम क्यूबिक सिस्टम। वो सिस्टम कितने हैं अभी देखो, हमने बताया ना, हमने बताया कि 14 लैटिस पॉइंट, ध्यान से देखो बेटा, 14 लैटिस, सॉरी 14 यूनिट सेल, 14 type of unit cell can be prepared, 14 type of unit cell can be prepared, 14 टाइप के यूनिट सेल बना सकते हैं। ठीक है, 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल टाइप और क्रिस्टल सिस्टम,
ओके 7 क्रिस्टल सिस्टम। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रावियाज ने 14 लैटिस पॉइंट बनाया, 14 यूनिट सेल बनाया, लेकिन उन्होंने 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया उसको। तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे होंगे कि दो दो के सेट में नहीं डिवाइड किया, कुछ कुछ ऐसे होंगे कि जिसमें एक क्रिस्टल सिस्टम में एक ही टाइप है, एक ही यूनिट सेल है। जैसे एचसीपी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें एक ही है। ट्राई क्लिनिक, उसमें एक ही है। मोनोक्लिनिक एक ही है। ऑर्थोहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इन सब में अलग एक एक ही है। तो ऐसे कुछ सिस्टम है, 7 सिस्टम है, वो सातों सिस्टम मैं आपसे बात करूंगा एक एक करके, ठीक है। तो पहला सिस्टम आ गया क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में उन्होंने 3 लैटिस पॉइंट्स को रखा, सॉरी 3 यूनिट सेल को रखा, 3 टाइप के यूनिट सेल को रखा क्यूबिक सिस्टम में। ओके, क्यूबिक सिस्टम में 3 यूनिट सेल को रखा। सो देयर आर 3 kind of unit cell in the cubic system. There are 3 kind of unit cell in the cubic system: primitive, simple cubic system and body centered cubic system. बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। तो मतलब क्या रहेगा? प्रिमिटिव या फिर सिंपल बोल लो, सिंपल एससीसी, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, और एससी बोल लो, सिंपल। अच्छा समझ में आ जाएगा तुमको। पहला क्या है? एससी सिंपल क्यूबिक, दूसरा होगा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा होगा एफसीसी फेस सेंटर्ड। तो 3 यूनिट सेल रखा किसके अंदर? पहले वाले सिस्टम के अंदर, क्यूबिक सिस्टम के अंदर। क्यूबिक सिस्टम ईसीसी क्यों नहीं? ईसीसी के लिए दूसरा कंडीशन रखा है बेटा, वो कंडीशन अगला वाला क्यूबिक सिस्टम में मिलेगा, टेट्राहेड्रल में मिलेगा। यस, ईसीसी टेट्राहेड्रल वाले में मिलेगा, इसमें नहीं, ठीक है। उसकी कंडीशन अलग है, ईसीसी की कंडीशन अलग है, इनकी कंडीशन सेम है। तो क्यूबिक सिस्टम, पहले क्यूबिक सिस्टम की कंडीशन क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, मतलब उनके एंगल जो है 90 डिग्री होने चाहिए। पहला सिस्टम, मतलब इस सिस्टम का, क्यूबिक सिस्टम का कंडीशन है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा 90 डिग्री, एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब एज लेंथ जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो साइड है, साइड का जो लेंथ है वो बराबर होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और उनकी जो एंगल है वो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। शिवम, पिछले वाले में और इसमें फर्क नहीं है। मतलब शिवम, पिछले वाले जो कर रहे थे ना हम लोग, तो वो सिर्फ यूनिट सेल समझ रहे थे, यूनिट सेल समझ रहे थे। अब यूनिट सेल के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसके टाइप पढ़ रहे हैं। ये वही है, वही सिंपल क्यूबिक है। वो किसमें क्लासिफाई होता है, वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। नाउ वी आर स्टडीइंग द क्लासिफिकेशन। अर्लियर आई टोल्ड यू जस्ट द नेम, मैंने सिर्फ आपको नेम बताया था, अब उसका नेचर पढ़ रहे हैं, नेचर कि अब कैसा है। कोणती एग्जाम बा, कोणती एग्जाम? हाँ, ये अभी वाला मई में होने वाला है, मई में बोर्ड एग्जाम, मई के एंड में बताया तो है उन्होंने। अब देखो क्या होता है, हु नोस। तो इसकी कंडीशन याद है, इसकी कंडीशन क्या रखनी है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे, देयर आर द 3 काइंड ऑफ यूनिट सेल इन द क्यूबिक सिस्टम: प्रिमिटिव, सिंपल और दिस थिंग। ओके, सिंपल वाला तो पता है, इट हैज अ पार्टिकल एट ओनली 8 एट द कॉर्नर। बॉडी सेंटर भी पता है आपको, बीसीसी, विच इज देयर एट द 8 कॉर्नर्स, ठीक है। एंड 1 इज इन द बॉडी, ये सब तो पता है आपको, बता दिया मैंने पहले ही, एडवांस में बता दिया, सब सिखा दिया एडवांस में, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड मतलब एफसीसी होता है, फेस सेंटर मतलब एफसीसी होता है। और ये हो गया, देखो आप सबके इमेजेस देखो, मैंने बना के दिया है, देखो लैटिस पॉइंट का, ये एससी होता है सिंपल क्यूबिक, ये बॉडी सेंटर्ड है बीसीसी, और ये हो गया एफसीसी, ठीक है। इसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम है, जो कि एक्चुअल में ऐसे दिखता है, एक्चुअल में ऐसे दिखता है। ये तो इमेजिनरी डायग्राम है, ये एक्चुअल में ऐसे दिखता है। देखो इसके एक बॉडी में ऑरेंज कलर है, देखो ऑरेंज कलर का है। और ये फेस सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर पे 8 है, और फेसेस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, और उसके फेसेस पे देखो 6 फेसेस पे हैं। तो टोटल 14 लेटेस्ट पॉइंट हो गए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। हाँ, वो पीडीएफ आएगा बेटा, अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, देख लीजिए। और फिर एससीसी क्या होता है, इसको कितने एटम्स होते हैं, ये चीजें अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल मीन्स टुमारो हम लोग बात करेंगे, कल बात करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे एचसीसी के बारे में, एचसीसी के बारे में, इन सब के बारे में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चा।
ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको थोड़ा फोकस कीजिए। एससीसी है, बीसीसी है, कल के स्लाइड में मैं डाल दूंगा इसको, बीसीसी, एफसीसी रहेगा, और कुछ ये जो पॉइंट्स हैं उनको 3 ही पॉइंट रह गया, उनके बारे में तुम्हें पता ही है। सिर्फ 2 मिनट का 5-10 मिनट का और था, कोई इश्यू नहीं है, वो तो हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिए बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए। कोविड सिचुएशंस है, बिल्कुल बाहर मत निकलिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। आप सभी को पता है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए, और पढ़ाई तो घर से हो रही है, हम सब हैं आपके साथ, बिल्कुल आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम को।